नमस्कार दोस्तों, आगम स्टडी पॉइंट में एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूगोल की सीरीज, विश्व भूगोल की सीरीज में एशिया महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप के बारे में बात करेंगे आज हम लोग बाल में। इससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को तक मिल सके। ठीक है, तो आइए जानते हैं एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। और क्योंकि यहाँ से देखो, एटलस से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा मैप से आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कौन सी देश की सीमा किससे मिलती है और कौन सा देश किसके पास में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत से। भारत से हम शुरुआत करते हैं। देखो, ये सबसे इस तरीके से देखते हैं, ये हमारा भारत। पहले एक सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका, जिससे एशिया की बात करते हैं तो एशिया, ये पूर्वी एशिया है। ये कौन सा है? ये पूर्वी एशिया हो गया है, ये पूर्वी हो गया है। ये सेंट्रल एशिया हो गया है। सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? कजाकिस्तान वगैरह, ये सेंट्रल एशिया हो गया। मैं आपको उससे पहले बता दूँ। ठीक है, इससे और ये हो गया है पश्चिमी एशिया। ये कौन सा हो गया? पश्चिमी एशिया की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इंडिया से। ये हमारा देश है, भारत देश है। भारत देश, ये पूरा भारत देश है। और भारत देश के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो समुद्र में भारत देश का पड़ोसी देश श्रीलंका है। इसके अलावा मालदीव यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अरब सागर में क्या है? मालदीव इसका पड़ोसी देश है। और बंगाल की खाड़ी के पास में इधर कौन सा है? इधर ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश है, भारत का पड़ोसी देश है। इसके अलावा पाकिस्तान की सीमा भारत से लगी हुई है। पाकिस्तान की सीमा भारत से लगी हुई है। पाकिस्तान के बाद कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा भी भारत से लगी हुई है। ठीक है, वो केवल 80 किलोमीटर भारत से इसकी लगी हुई है, लेकिन लगी हुई है। इसके बाद अफ्रीका के बात कर, अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान के बाद ये कौन सा देश है? ये है ईरान। ईरान, ठीक है। ईरान के बाद बात करते हैं, ईरान के बाद कौन सा देश है? ईरान के बाद है ये इराक है। ठीक है, ये और ये गल्फ कंट्री हैं, इनको बोलते हैं गल्फ कंट्रियाँ। ये सारी गल्फ कंट्री में कौन कौन सी आती है? यमन है, हम यमन है। यमन के बाद ये ओमान है, ओमान है। और ये सऊदी अरब है। कौन सा है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब के बाद ये कतर है, छोटा सा देश। ये पॉइंट में बिल्कुल कतर देश है। कतर के बाद ये ब्लू कलर में यूएई है। ठीक है, और ये बिल्कुल छोटा सा पॉइंट के रूप में ब्लू कलर में ये है बहरीन है। ठीक है, तो ये गल्फ कंट्रियाँ हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद ये इजराइल है। ये कौन सा देश है? इजराइल है। इजराइल के बाद यहाँ पर सीरिया है। ठीक है, सीरिया के बाद कौन सा? ये टर्की देश है। ठीक है, टर्की देश, ये यहाँ पर टर्की देश है। अब हम बात करते हैं, इसमें आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं तो ठीक है, आगे की ओर आप जाएंगे तो ये अजरबैजान देश है। अजरबैजान के बाद इधर इसमें चलते हैं आप। ठीक है, ये इधर बात करें सेंट्रल एशिया, हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा? कजाकिस्तान है। जो कजाकिस्तान की सीमा किस किस से मिलती है? एशिया, इसमें रसिया से कजाकिस्तान की सीमा मिल रही है, और मंगोलिया से भी इसकी सीमा मिल रही है। ठीक है, और चाइना से भी कजाकिस्तान की सीमा मिलती है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा देश है? इसके अलावा उसमें उज्बेकिस्तान है, और उज्बेकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान है। ठीक है, और अफगानिस्तान। ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान है। तो ये 5 देश हैं जो सेंट्रल एशिया में आते हैं। इसके अलावा एशिया महाद्वीप क्या विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप है? कौन सा एशिया? कौन सा है? रसिया है। और रसिया देश है, रसिया मतलब कि रूस। ठीक है, तो रूस का क्या है? आधा भाग यूरोप महाद्वीप में आता है और आधा भाग आता है एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, इसके अलावा रसिया और चाइना के बीच में ये मंगोलिया देश है। कौन सा है? ये मंगोलिया देश है। और भारत के ऊपर, पूरा भारत के ऊपर ये कौन सा देश है? चाइना है। चाइना है। कौन सा देश है? चाइना है। चाइना के पास में ये कौन सा है? देखो, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो इसके बाद ये कौन सा देश है? ये जापान है। कौन सा है? जापान है। जापान के बाद ये यहाँ पर बात करते हैं हम, चाइना हो गया है। चाइना के बाद ये नेपाल देश है, भारत का पड़ोसी देश है। इसके बाद भूटान देश है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों में और कौन सा है। इसके बाद ये म्यांमार है। कौन सा देश है? ये म्यांमार है। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, म्यांमार है। म्यांमार की कौन बात है? थाईलैंड है। ये पूरा ये थाईलैंड है। थाईलैंड के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा हल्का सा लाओस। ये लाओस देश है, लाओस। लाओस के बाद ये कौन सा है? ये हनोई है। ये लंबा सा कौन सा है? ये इस तरीके से ये पूरा हनोई है। ठीक है, हनोई के बाद ये कौन सा देश है? ये कंबोडिया देश है। ठीक है, कंबोडिया के बाद करते हैं मलेशिया। ये कौन सा देश है? ये इस तरीके से ये पूरा मलेशिया से फैला हुआ है, तो ये मलेशिया देश है। और मलेशिया के बाद ये पूरा इंडोनेशिया है। ये कौन सा देश है? पूरा
ये इंडोनेशिया अलग अलग पार्ट द्वीपों में बटा हुआ है। इंडोनेशिया में कई द्वीप बसे हुए हैं, ठीक है, कई द्वीपों का मिलकर एक इंडोनेशिया बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ये कौन सा देश है एशिया महाद्वीप में, ये फिलीपींस है, जो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, एशिया महाद्वीप है और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि कौन से देश की सीमा किससे मिलती है या किस देश की सीमा किससे नहीं मिलती है, तो ये इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, देखो इस तरीके से यहाँ पर एक कौन सा है, ये क्या है, इस अफ्रीका महाद्वीप यहाँ से इसमें जुड़ता है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करता, कौन अलग करता है, सुएज नहर है। यहाँ पर कौन सी नहर है, यहाँ पर सुएज नहर है, जो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, ठीक है। और ये पूरा रसिया है, तो रसिया की बात करते हैं तो रसिया से 1991 में 14 देश अलग हुए थे। पहले रसिया बहुत बड़ा देश था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसमें से कजाकिस्तान वगैरह ये सारे देश इसमें से अलग हो गए हैं, ठीक है। अब मंगोलिया की बात करते हैं तो मंगोलिया किससे घिरा हुआ है, मंगोलिया चाइना से घिरा हुआ है। उत्तर में किससे घिरा हुआ है, उत्तर में पूरे में इसमें कौन से देश है, इसमें रूस देश है, और दक्षिण में कौन सा है, चाइना देश इससे घिरा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों उत्तरी अमेरिका और उसमें कौन सा है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों देश है, ठीक है। तो ये एशिया महाद्वीप का मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल मैप बता दिया है, ठीक है। यहाँ से कौन से देश की सीमा किससे मिलती है, ये सारी चीज़ें आप लोग आसानी से इसमें समझ सकते हैं कि म्यांमार के बाद कौन सा देश है, म्यांमार के बाद थाईलैंड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को थैंक यू सो मच।